साथियों, आज हम बात करेंगे 3 काले कानून जिनका वापस लेना और पहले कहना कि हम 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे। यह इस बात को दर्शाता है कि अगर कोई घमंड करता है, अकड़ दिखाता है, तो उसकी अकड़ उतारने वाला भी कोई न कोई उस परमात्मा ने बनाया है। जैसे कि आज बनाया है किसान को, और किसानों के द्वारा ही मोदी जी को पता चला है कि देश की हमारे द्वारा जो चरम पर की गई अवहेलनाएं, आज हमें इस कदर उनके सामने झुकना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की नहीं चलती, यह देश जनता से चलता है, क्योंकि यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र तो प्रजा का ही शासन होता है। आपको इसलिए बनाते हैं कि आप देश की व्यवस्थाओं को संभालें, ना कि देश की जनताओं को परेशान करें। तो मैं कहता हूं ना कि देश ही सर्वोपरि है और देश से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन मोदी जी ने इस देश को जिस आग में धकेला था, आज उस आग से निकालने का काम भी मोदी जी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी को अपनी अकड़ नीचे डालना ही पड़ेगा। और डाली कैसे, ना कहे कि नहीं डाली, क्योंकि डालना पड़ी, क्योंकि डालने वाला भी चाहिए, और वो किसान था। क्योंकि किसानों की बात को किसानों ने ही मुद्दा बनाकर और उसका पूर्ण रूप से समर्थन करने वाले वह हजारों किसान, लाखों की संख्या में, जिन्होंने किसान के द्रोह के विद्रोह से तक की लड़ाई को लड़ने वाले और इन 3 काले कानूनों को रद्द कराने वाले हमारे किसान भाइयों को मेरा बारंबार सलाम, कि जिन्होंने मोदी जी की अकड़ को नीचा दिखा दिया। इसे ही कहते हैं कि यह किसान है और यह देश का शान है, और यह देश की जनता है जो प्रजातंत्र को बिखरने नहीं देती है। और प्रजातंत्र होना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा बनाया गया शासन प्रजातंत्र है। इसलिए कहता हूं कि प्रजातंत्र तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था पर कोई किसी की अकड़ किसी पर थोप नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और प्रजातंत्र में अगर हमारे द्वारा बनाया गया शासक अगर अपनी अकड़ दिखाता है, तो उसकी अकड़ को उतारने के लिए भी प्रजा को हमेशा एक साथ एकटक होकर